तो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर के लिए डेरिवेशन करा था और वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आए थे। उन्हीं का आज हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। और जितने भी आज मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट वो न्यूमेरिकल रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले की वीडियो आपने देख ली होगी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखिए, तभी जाके वहाँ का जो रिजल्ट आएगा उसी का यूज़ हम करेंगे यहाँ जितने भी हम आज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। कुछ मुझे रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं और केवल इन रेट कांस्टेंट की हेल्प से मुझे यह बताना है कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। अब इसे जानने के लिए देखिए, रिएक्शन का ऑर्डर पता लगाने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो लॉ ऑफ मास एक्शन वाला, जिसमें हम क्या करते हैं, के की जो वैल्यू होती है यानी कि जो रेट होता है इक्वल टू किसके, के जितनी भी मेरी कंसंट्रेशन रही होंगी रिएक्टेंट्स की, इनकी भी जो पावर होगी, यहां पर जो पावर होती है, इन पावरों का सम, मान लीजिए कोई दूसरा भी है, यहां पर कुछ इसकी पावर रही होगी, इन पावर का सम x और y, जैसे मैंने पावर मान ली तो x प्लस y, ये मुझे क्या बताएगा, ये बताएगा मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, वो रिएक्शन किस ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की है, 3/2 ऑर्डर की है। अगर बाई चांस मुझे ये वैल्यू ना दी हो, मान लीजिए कि क्वेश्चन में कई बार तो क्लियर बोल देता है कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैव रेट कांस्टेंट इज दिस, तो सीधी सी बात है, वहां से मुझे इजीली पता चल जाता है कि मुझे फॉर्मूले किसके पुट करने हैं, फर्स्ट ऑर्डर के पुट करने हैं। अगर क्वेश्चन में बोल दिया फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो वहां से मैं फॉर्मूले किसके उठा लूंगा, जीरो ऑर्डर के। अब ऐसी भी सिचुएशन आती है जिसमें मुझे केवल रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई होती है, ना मुझे ये बोला जाता है कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ना ही ये बोला जाता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की है या फिर सेकंड ऑर्डर की है। उस टाइम पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये के। इस के की हेल्प से मैं कैसे पहचानूं जो ये मुझे रेट कांस्टेंट दिया हुआ है ये कौन से ऑर्डर के लिए है। जैसे कि सिर्फ इस यूनिट के बेस पर, जो इसकी ये यूनिट है, इससे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि ये जो रेट कांस्टेंट है ये किस ऑर्डर का है। देखिए जरा, हम क्या जानते हैं कि जो रेट है रेट इक्वल टू किसके होता है, के इंटू में कोई भी रिएक्टेंट रहा होगा उसकी क्या है, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन कितनी, कंसंट्रेशन की पावर जो भी होगी, अगर जीरो ऑर्डर है तो जीरो रही होगी, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 रही होगी, सेकंड ऑर्डर है तो 2 रही होगी। इसलिए मैं यहां मान लेता हूं इसकी कंसंट्रेशन n, जिस भी ऑर्डर के लिए रही होगी। रेट इक्वल टू होता क्या है, रेट है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई के क्या है, टाइम, और टाइम को मेजर किसके अंदर करेंगे, सेकंड के अंदर, इक्वल टू के, और ये क्या है, कंसंट्रेशन, और इसकी पावर क्या हो गई, n। यहां से अगर मैं वैल्यू निकालता हूं के की तो कंसंट्रेशन डिवाइडेड आएगा, तो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई सेकंड इंटू में क्या है, कंसंट्रेशन, और इसकी पावर n इक्वल टू किसके है, ये के के। अगर मैं यहां से k की वैल्यू निकालूं तो n ऊपर जाएगा, यानी कंसंट्रेशन, यहां पावर कितनी है, 1। अगर ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1। तो क्या बोलूंगा, कंसंट्रेशन इसकी पावर 1, कंसंट्रेशन इसकी पावर -n डिवाइडेड बाई के क्या है, माइनस के सेकंड, इक्वल टू किसकी है, के। और जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। इसका मतलब कंसंट्रेशन इस पूरे की पावर हो जाएगी 1 माइनस के n डिवाइडेड बाई किसकी है, सेकंड में।
सेकंड इनवर्स की। अब ये बात आई समझ। n जो मेरा है, n के प्लेस पर अगर मैं 0 रखूंगा तो यूनिट निकल के आएगी मेरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। n के प्लेस पर अगर 1 रखता हूं तो यहां से यूनिट निकल करके आएगी किसकी यूनिट, इसके रेट कांस्टेंट की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर n के प्लेस पर 2 रखता हूं तो यूनिट निकल के आ जाएगी मेरी किसकी, सेकंड ऑर्डर के लिए। अब कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन किसके, रिएक्टेंट की। क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय क्या है, सेकंड। और इसकी पावर कितनी है, 1 माइनस के n। आई बात इतनी समझ। देखिए धीरे धीरे हम चेक करते हैं। 4 जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए n इक्वल टू कितना होगा, 0। तो k इक्वल टू मोल लीटर, इसकी पावर कितनी है, 1 माइनस के n डिवाइडेड बाय क्या है, पर सेकंड। देखिए जरा, n के प्लेस पर कितना रखेंगे, 0। और जब n के प्लेस पर 0 होगा तो 1 माइनस में 0 इक्वल टू ओवरऑल पूरा क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब ये है मोल लीटर डिवाइडेड बाय क्या है, सेकंड इनवर्स। डिवाइडेड बाय 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये होगा मोल डिवाइडेड बाय में लीटर, और ये कितना है, सेकंड। इसका मतलब इस पूरे को यूनिट को मैं क्या बोल दूंगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। किसके लिए यूनिट आई है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए रही होगी तो क्या करूंगा, देखिए जरा यहां कर देता हूं। 4 फर्स्ट ऑर्डर, देखिए 4 फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, K इक्वल टू मोल लीटर डिवाइडेड बाय क्या है, पर सेकंड। और इस मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस के, यहां पर n इक्वल टू कितना रखेंगे, 1। और 1 जब रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि मोल पर लीटर, और इसकी पावर कितनी, 0 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरा, सेकंड इनवर्स। और किसी की पावर 0 रही हो तो क्या होगा, 1 अपॉन में सेकंड इनवर्स। इसका मतलब सेकंड पर सेकंड। किसकी यूनिट निकल कर आई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो यहां से आपका सेकंड क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा। कैसे, के जो भी आपको वैल्यू दी हुई है, यूनिट क्या है, पर सेकंड। तो यहां से मैं बता दूंगा कि सॉल्यूशन ऑफ किसका, सेकंड का, इक्वल टू किसके हो गया मेरा, ये कौन सा ऑर्डर का है, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि जो ये रेट कांस्टेंट मुझे दिया हुआ है, ये कौन सी रिएक्शन का है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये रेट कांस्टेंट मुझे दिया हुआ है। इतना करने के बाद देखिए जरा दूसरा चेक करते हैं। इसके लिए जीरो ऑर्डर का मैं रफ करता हूं। 4 सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, n इक्वल टू किसके, 2 के। इसका मतलब k इक्वल टू कि मोल लीटर डिवाइडेड बाय क्या है, सेकंड इनवर्स। इसकी पावर कितनी, 1 माइनस के n। अब n के प्लेस पर कितना हो जाएगा मेरा, 2। इसका मतलब मोल लीटर, और इसकी पावर कितनी होगी, माइनस के 1 डिवाइडेड बाय कितना है, सेकंड इनवर्स। -1 है तो इसे क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। यानी कि जब भी पावर माइनस हो तो उसे क्या करेंगे, रिवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, लीटर मोल डिवाइडेड बाय के क्या हो गया मेरा, सेकंड इनवर्स। अब ये पावर किसकी होगी, प्लस की। तो लास्ट में रिजल्ट क्या है, लीटर
पर मोल पर सेकेंड। ये यूनिट किसके लिए? फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब जरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत गौर से देखिए, क्या है? लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा मेरा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अब से ये चीज ध्यान रखेंगे, जितनी भी हमारी ये यूनिट रही होंगी रेट कांस्टेंट की, केवल इनका यूज करके हम ऊपर गिवन डाटा से ये चीज हम बता पाएंगे कि वो किस रिएक्शन के बारे में हमसे बात करना चाहता है। वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, या फिर फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है, या फिर सेकेंड ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है। मोस्ट ऑफ द चांस आपको रहेंगे कि वो क्वेश्चन में देगा कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। फिर भी अगर आपको ये चीजें ना मिले कि फर्स्ट ऑर्डर के, सेकेंड ऑर्डर के, आप सिर्फ और सिर्फ इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू, इस रेट कांस्टेंट की जो ये यूनिट है, सिर्फ इसे देखकर आप बता पाओगे कि वो कौन से ऑर्डर के रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो आइए, वैल्यूज जितनी भी ये क्वेश्चन कराया समझ में आया? ठीक है, उतारिए इतने में। देखिए जरा एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन। यानी कि एक रिएक्शन, उस रिएक्शन का 30% पार्ट डिकम्पोज होने में 40 मिनट का टाइम लगता है। कैसे बोलूंगा कि 30%, पहले 30% का मतलब समझिए क्या होगा। 30 डिवाइडेड बाई के कितना है? 100। अगर मैं इसे रेशियो की टर्म में लेके चलूं तो यहां से एक बात समझिए, कोई रिएक्टेंट है 100 ml का, उसमें से क्या होता है? 30 ml डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने से मतलब है कि वो किस में चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट में। कैसे? कि एक 100 ml का कोई रिएक्टेंट चेंज किस में होगा? प्रोडक्ट में। कितना? 30 ml। यानी कि यहां पर जो प्रोडक्ट वो बना है, अभी कितना बना है मेरा? 30 ml। यहां पर अभी भी कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है? 70 ml। अगर मैं केवल इस रिएक्टेंट के बारे में बात करूं, इस रिएक्टेंट की इनिशियल कंडीशन रही होगी, ये इस रिएक्टेंट की क्या होगी? फाइनल कंडीशन रही होगी, फाइनल कंसंट्रेशन रही होगी। तो अब समझिए जरा क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि इस रिएक्टेंट को 100 ml से 70 ml तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? 40 मिनट। या फिर आप ये बोलिए कि 100 ml रिएक्टेंट जो है, जब वो 30 ml प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे कंप्लीट होने में उसे 40 मिनट्स का टाइम लगता है। ये तो रही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की बात। अगर मैं रिएक्टेंट की भाषा में समझूं तो कहूं कि पहले रिएक्टेंट मेरा 100 ml था, अब रिएक्टेंट बचा मेरा 70 ml। यहां तक पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगा? 40 मिनट। और अब मुझसे क्या करा? ये कीजिए फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इसका क्या निकालना है? टी हाफ। सबसे पहले टी हाफ होता क्या है? टी हाफ इज इक्वल टू होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 डिवाइडेड बाई के। अब ये वैल्यू कहां से आई है? तो वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ये रिजल्ट आपको नहीं पता है कहां से आए हैं, तो उसके लिए आप इससे पहले वाली जो वीडियो है प्लीज वहां पर विजिट करो, और मैंने पूरा डेरिवेशन वहां पर कराया, उसे अच्छे से नोट करिए और उसे रिवाइज करिए उसे बार बार। क्या कहें? अब टी हाफ में तब निकाल पाऊंगा जब मुझे यहां पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई होगी। रेट कांस्टेंट मुझे यहां दिया नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद क्या है? एक और रिजल्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो क्या है कि टी इज इक्वल टू, यानी के इक्वल टू किसके? 2.303 डिवाइडेड बाई के टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई के फाइनल कंसंट्रेशन। यही देखिए जरा, के जब हम निकालेंगे तो के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मानी है रिएक्टेंट की? 100 ml डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? 70।
और इनिशियल से फाइनल होने में उसे कितना टाइम लगा है? 40 मिनट का। आइए बात यहां तक समझ। तो इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बोलेंगे कि 2.303 डिवाइडेड बाई के 40 लॉग 0 से 0 क्या बोलेंगे लॉग 10 माइनस के लॉग 7 लॉग m माइनस के n। तो 2.303 डिवाइडेड बाई 40 लॉग 10 की वैल्यू पता होगा, 2 डिजिट है, 1 2, अगर 2 डिजिट है तो 1 कम करके कितना आएगा 1 पॉइंट 1 पर 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 माइनस में। ऐसे ही log 7 कितने डिजिट 1, तो 0 पॉइंट इसकी वैल्यू रही होगी 8451। और जब ये पूरा मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के 40 इंटू में ये आएगा 0.1549। ये वैल्यू किसकी आई है मेरी रेट कांस्टेंट की। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यूनिट आपको पता होगी क्या होता है पर सेकंड। अब ये पर सेकंड ये चीज ध्यान रखना, जैसे जो मेरे टाइम दिया हुआ है, टाइम किस में दिया हुआ है मिनट्स में, तो यहां भी क्या आएगा पर मिनट। मुझे किसकी वैल्यू मिल गई के की वैल्यू। के की वैल्यू मैं कहां रखूंगा इस यहाँ के अंदर जो मुझसे टी हाफ पूछा था। इसका मतलब 0.693 डिवाइडेड बाई के कितना है मेरा 2.303 इंटू में 0.1549 और जो 40 ऊपर चला जाएगा। और जब ये वैल्यू आप पूरी सॉल्व करोगे जितनी भी यहां पर वैल्यू आएगी वो किस में रही होगी टी हाफ हो जाएगा उसका मिनट। और ये अप्रोक्सीमेट आपका आएगा 77.7 मिनट। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास तौर पे हरियाणा बोर्ड वाले बच्चों के लिए। तो समझिए इसे, इसके बाद नोट डाउन करिए, दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये जरा एक और क्वेश्चन, इफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक हाफ लाइफ पीरियड आपको दिया हुआ है ये, हाउ लॉन्ग will it take for 1/5 of the reactant to be kept behind। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है वो इस रेट से आगे बढ़ रही है 2.31 इंटू 10 की पावर 3 मिनट, इस रेट से आगे बढ़ रही है, तो उसके बाद कहा है कि अगर कोई भी मेरा एक रिएक्टेंट रहा हो उसकी कुछ भी कंसंट्रेशन रही हो, मान ली इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने मानी ए नॉट, क्या होगा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। अब कह रहा है कि जब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1/5 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि ये हो जाएगी ए नॉट बाई 5, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन की कितनी डिवाइडेड बाई 5, और इसे होने के लिए इसे कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा गया है कि यहां पर क्या मुझे बताना है टाइम। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या जानते हैं कि T इक्वल टू किसके होता है 2.303 डिवाइडेड बाई के क्या के लॉग इनिशियल अपॉन में क्या है फाइनल, इनिशियल अपॉन में फाइनल। अब देखिए जरा कि 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग रिएक्टेंट की इनिशियल वैल्यू कितनी है ए नॉट, फाइनल वैल्यू कितनी है ध्यान रखना यहां पर, फाइनल वैल्यू कितनी हो गई इस रिएक्टेंट की 1/5, यानी कि ए नॉट बाई 5 यही होगा, यानी कि 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई के ए नॉट, 5 कहां जाएगा ऊपर, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, कितना होगा 2.303 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कितनी मुझे क्वेश्चन में दी हुई है 2.31 इंटू 10 की पावर 3 इंटू में क्या आया log 5। अब log 5 की वैल्यू
देखिए जरा यहाँ सॉल्व करता हूँ उसे। 2.303 डिवाइडेड बाई के कितना 2.31 इंटू 10 की पावर 3 log 5 सिंगल डिजिट 0 पॉइंट कितना 0.990। क्या करेंगे 2 डिजिट 0.6990। ये गया तो ऊपर कितना आया 10 की पावर 2, 10 की पावर कितना 3 आया तो 10 की पावर कितना 4, 10 की पावर जितना भी ये कंप्लीटली सॉल्व होके आएगा वो क्या रही होगी, वो वैल्यू रही होगी मेरी किसकी टी की। जितना टाइम उसे लगेगा अपनी रिएक्टेंट का कितना 1/5 होने पर, और अप्रोक्सीमेट में इसका रिजल्ट आपको बता देता हूं, वो है मेरा लगभग आएगा 5365.99 मिनट। ये वैल्यू ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये वैल्यू आप सॉल्व कर लेना, और ये लगभग आपका कितना आएगा, टाइम बराबर आएगा 5365.99 मिनट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नोट करिए, आगे करते हैं। देखिए जरा एक और क्वेश्चन बोर्ड पर क्या कहा है कि सो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑफ 99.9% is 10 times of half life of the reaction। क्या किया गया है समझिए कि एक रिएक्शन उसका एक रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट के अंदर। यहां से दो कंडीशन, फर्स्ट तो उसने क्या कहा है कि जब ये रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में रिएक्टेंट हो जाएगा अपने आप का हाफ, इसे क्या बोलेंगे टी हाफ रिएक्शन। इसके लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, उसे मैंने माना T1, यहां से टाइम निकलेगा। दूसरा क्या कह रहा है, जब ये रिएक्शन कितनी हो जाती है, अपने आप की 99.9% डिकम्पोजिशन हो जाती है। इसका मतलब रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन क्या बची होगी 0.1%। क्यों भाई 99.9 तो वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो चुका है, अब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन रही होगी वो है 0.1%। ये क्या है मेरा सेकंड केस। इसे होने के लिए जो कुछ भी टाइम लगेगा ये क्या होना चाहिए, ये टाइम इसका कितना होना चाहिए, डबल होना चाहिए। यही मुझे क्या करना है, सो दैट करना है। क्वेश्चन आया समझ। तो इसके लिए मुझे दो टाइम चाहिए होंगे, एक तो टाइम वो जब मेरा रिएक्टेंट कितना हो जाता है 0.1% हो जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। दूसरा टाइम वो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो कितना होगा, एक दूसरे का 2 टाइम्स होगा। देखिए जरा इसी बात को समझते हैं कि फर्स्ट केस में इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी है कितनी है 100%, डिकम्पोज कितना हो चुका 99.9%, यानी इतना बन गया मेरा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कितना बचा है 0.1%। तो समझिए इसके लिए जो टी होगा वो कितना होगा 0.2.303 अपॉन में टी सॉरी के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय के क्या है फाइनल कंसंट्रेशन। तो 2.303 अपॉन में के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है उसकी 100%, 100%। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है उसकी 0.1%। यही है। परसेंट से परसेंट को अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो कितना होगा, पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना 10 टाइम्स, तो ये होगा 2.303 अपॉन में के लॉग 1000।
टोटल डिजिट कितने हैं मेरे 4 लॉग की टर्म में, तो क्या होगा 2.303 डिवाइडेड बाई के कितना 3.0, यानी कि अप्रोक्सीमेट में बोलूं तो 3 कितना होगा 6.690 डिवाइडेड बाई के ये कितना, ये टाइम मेरा आया जब उसके रिएक्टेंट कितना हो चुका है, वो अपनी रिएक्टेंट का हो चुका है 0.1%। सेकेंड केस क्या है, जब इसका मैं टी हाफ निकालूंगा तो टी हाफ इक्वल टू किसका होगा 0.693 डिवाइडेड बाई के कितना है के है। इन दोनों के बीच में क्या कहा है मुझसे, रिलेशन निकालिए। तो फ्रॉम एक तो इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन सेकंड, तो t डिवाइडेड बाई के टी हाफ, t बराबर कितना है मेरा 6.909 डिवाइडेड बाई के कितना है के 6.693 डिवाइडेड बाई के कितना है के, तो ये आएगा 6.09 डिवाइडेड बाई के इंटू में के डिवाइडेड बाई के 0.693। उसके बाद अगर मैं पीछे की वैल्यू को एलिमिनेट भी कर देता हूं तो रहा क्या, यहां पर कितना, ये पॉइंट हटाऊंगा तो मैं नीचे कितना आएगा 10, अगर ये पॉइंट हटाऊंगा तो 69 से 69 कैंसिल, के से के कैंसिल, 10 कितना आया 10। और यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा था कि ये प्रूफ करिए कि ये इसका कितना है 10 टाइम्स है, यानी कि t इक्वल टू आया मेरा 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए अगर मुझे t इतना दिया हुआ है तो t हाफ उसका डबल होगा, t हाफ यानी 30% दिया हुआ है तो t 40% उसका 0.15 टाइम्स होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप जितना भी मैंने आज आपको न्यूमेरिकल कराए होंगे वो आपको समझ आए होंगे, और जितने भी ये क्वेश्चन हुए हैं इनसे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन आपको आपकी बुक से, टेक्स्ट बुक से, आपकी एनसीईआरटी बुक से, आपकी प्रदीप की बुक से, जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले उन्हें अच्छे से करिए, कंसेप्ट को समझिए, और उसके बाद ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।